हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सब भी मज़े में हैं। अपना दिसंबर का कैलेंडर चेक कर रही थी मैं देख रही थी कि दिसंबर में मेरा जो टू डू लिस्ट था ना, उसमें से क्या क्या कंप्लीट हो चुका है और क्या क्या मुझे अभी आगे और कंप्लीट करना है। एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि अभी अभी तो हम लोग ने दिसंबर में एंट्री लिया था और अभी दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है कुछ ही दिनों में। एंड विद दिस ईयर 2024 भी ख़त्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में हम बस इस साल को भी टाटा बाय बाय कर देंगे और इसके जाते जाते हम लोग एक साल और बड़े हो गए हैं, एक साल और ओल्डर हो गए हैं। और मैं तो है ना एक्चुअली अपने 40s में एंटर कर चुकी हूँ। जैसे ही आप आपके 40s में एंटर करते हो ना, हेल्थ का, स्किन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। एंड आई वुड तो से स्टार्ट अर्ली, जिससे बाद में आगे जाकर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अपने मिड 20 से ही अपनी हेल्थ का, अपने स्किन का अच्छा खासा ध्यान रखिए, जिससे बाद में आगे जाकर ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, एक चीज़ जिसने मेरी स्किन को हेल्दी, हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग रखा है वो है कोलाजन। और कोलाजन हमारी बॉडी में है ना प्रेजेंट होती ही है, लेकिन जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, तो वैसे वैसे जो कोलाजन के लेवल्स हैं, कोलाजन की मात्रा है बॉडी में, वो कम होती चली जाती है, जिससे जो स्किन है वो सैगी हो जाती है और है ना ऐसे फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्किन में डलनेस, ये सब जो है ना अपीयर होने लगता है फेस पर। और आपने नोटिस किया होगा कि स्किन पे है ना अनइवन टेक्सचर आ जाता है और स्किन है ना ऐसी ड्राई सी लगने लगती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी जो बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी है कोलाजन प्रोड्यूस करने की ना, वो एजिंग के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लगती है। और कोलाजन सिर्फ हेल्दी स्किन के लिए ही नहीं, बल्कि जॉइंट्स, बोन्स, हेयर और नेल्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिड 20 से ही कोलाजन सप्लीमेंट कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। और कोलाजन सप्लीमेंट्स की बात करें ना, तो मार्केट में ज़्यादातर नॉनवेज कोलाजन सप्लीमेंट्स ही अवेलेबल हैं। बट मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने अपनी रिसर्च करी और मैंने आपको पिछली किसी वीडियो में बताया था कि मैं है ना HK वाइटल का वेज कोलाजन यूज़ कर रही हूँ काफ़ी महीनों से। एंड रिजल्ट तो पूछो मत, आई एम जस्ट लविंग इट। और HK वाइटल का वेज कोलाजन चूज़ करने का एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये भी था कि HK वाइटल का ना बहुत अच्छा नाम है मार्केट में। ये एक वेल नोन और ट्रस्टेड ब्रांड है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, इसमें कोई एडेड शुगर भी नहीं है, तो ये सेफ टू यूज है। इसमें कोलाजन पेप्टाइड्स, विटामिन C, विटामिन E एंड हाइलुरोनिक एसिड जैसे नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जो फाइन लाइंस रिड्यूस करते हैं, डलनेस रिड्यूस करता है और स्किन को ग्लोइंग एंड हाइड्रेटेड रखते हैं। 3 महीने से ऊपर हो गया है इसे कंज्यूम करते हुए एंड मेरी स्किन इतनी हेल्दी फील कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। स्किन में मतलब एक अलग सा ही नेचुरल ग्लो आ गया है। काफ़ी हाइड्रेटेड फील करती है मेरी स्किन। जो डार्क स्पॉट्स थे वो भी ऑलमोस्ट चले गए हैं एंड फाइन लाइंस भी काफ़ी कम हो गई हैं पहले से। और मैं है ना इसको रोज़ यूज़ कर रही हूँ, 1 स्कूप पानी में डाल के लंच के बाद। और मुझे है ना इसका ये ऑरेंज फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी एक फ्रेंड है, उसे है ना इसका मिक्स फ्रूट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बट मुझे ऑरेंज फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है। तो अगर आपको फाइन लाइंस, डलनेस, डार्क स्पॉट्स और स्किन पे ड्राइनेस है ना, तो फिर ये HK वाइटल का कोलाजन आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखना। एटलीस्ट 2 मंथ इसको टाइम दीजिए, 2 मंथ यूज़ कीजिए रिलीजियसली, कंटिन्यूसली टू सी द रिजल्ट्स। और मेरा तो सजेशन यही है कि अगर आप 30s में हैं, 40s में हैं, तब तो बिल्कुल देर ना करें। लेकिन अगर आप आपके मिड 20s में भी हो ना, तो भी कोलाजन लेना शुरू करें, जिससे आपको जल्दी ही सैगी स्किन, डलनेस, फाइन लाइंस, रिंकल्स का सामना ना करना पड़े। तो ध्यान रखना, 2 महीने यानी लगभग 8 वीक्स आप इसको कंटिन्यूसली ज़रूर इस्तेमाल करना टू सी द रिजल्ट्स। मैंने तो ये hkvital.com, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ से ख़रीदा था। आपकी कन्वीनियंस के लिए लिंक रख दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट कोड भी है मेरा, जो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। इसका यूज़ करने से आपको आपके ऑर्डर में मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। तो कोड है मेरा नीलम V10 और इसको इस्तेमाल करना है आपको HK वाइटल की ऑफिशियल वेबसाइट hkvital.com पे। 10% का डिस्काउंट लेना मत भूलना। सभी लिंक आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। आजा आजा।
एक्चुअली शानू को एवरीडे मैं नहीं लेकर आती हूँ, उसके लिए कन्वेंस लगाया हुआ है, पर वो भैया को कहीं जाना था तो काफ़ी लेट से पता चला कि उनको कहीं जाना है। उसके बाद फिर एकदम वो रश रश वाली बात हो गई। एक तो ये होता है कि आपको पता हो सुबह से कि ये करना है तो आप उस तरह से चीज़ें प्लान करते हो, लेकिन एकदम ही इमीडिएटली पता चले कि ये करना है तो थोड़ा चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो जो वक्त मेरा था कि मैं अब बच्चे लोग के लिए खाना बनाना शुरू करूँगी, उस वक्त में मुझे फिर शानू को लेने जाना पड़ा। तो आज मेरा थोड़ा सा ना खाना बनाने का जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी सी डिले स्टार्ट हुई और इस वजह से फिर मेरा तो आज लंच भी नहीं हुआ था। और मैं आज एक बहुत ही अच्छी टमेटो करी बनाने वाली हूँ। एक तो क्विकली बन जाती है ये, और ये है ना एज़ सूप भी आप कंज्यूम कर सकते हो, ब्रेड के साथ भी खा सकते हो, राइस के साथ भी खा सकते हो। तो ये बड़ी ही मल्टीपर्पज़ सी है एंड टेस्टी तो बहुत है। अभी टमेटोज़ बहुत अच्छे भी हैं मार्केट में, तो थोड़े से टमेटोज़ को मैंने स्लिट लगा लगा करके ना, मतलब उनके टॉप पे क्रॉस का साइन लगा करके इनको बॉईल कर लिया है तब तक जब तक कि जो स्किन है वो हटती नज़र आए, और उसके बाद फिर इनका जो छिलका है वो हटा लीजिए और इनको फिर अभी पीसना है। तो टमाटर तो पीसने हैं, दो चार चीज़ें और भी पीसनी है, इसलिए सारी चीज़ें एक साथ मिला दूँगी मैंने यहाँ पे लहसुन डाला है, हरी मिर्ची डाली है, डाल रही हूँ मैं कलर वाली लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची से स्पाइस आ जाएगा, बहुत स्पाइसी ये बनती भी नहीं है, तो थोड़ा कलर बैलेंस रहे इसके लिए मैंने कलर वाली मिर्ची डाल दी है। थोड़ी हल्दी भी साथ में डाल करके मैंने पीस ली है। और इसके बाद ये जो टमेटो अच्छी तरह पिस चुके हैं तो इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ये कोकोनट मिल्क। तो ये मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से ही, तो पूरा एक कार्टन मैंने ऐड कर दिया। मुझे लगा था शायद आधा कार्टन वुड बी इनफ, लेकिन करी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो फिर मैंने पूरा एक कार्टन ही ऐड कर दिया है। एक बार टमाटर अच्छे से पीस जाने के बाद आप ये मिलाना और फिर सारी चीज़ें मिला करके एक बार और पीस लेना, सो दैट सारी चीज़ें ना होमोजीनियसली मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से पिस जाए। इसको तड़का देने के लिए पैन में मैंने लिया है ऑयल, ऐड किया है थोड़ा सा ज़ीरा, मेथी दाना, और ये थोड़ा सा भुन जाएंगे तो फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर करी पत्ता एंड राई, हींग भी ऐड किया है। जो हींग है ना वो बहुत जल्दी कलर ले लेते हैं, इसलिए बाद में ऐड किया है। सेम गोज़ विद दिस थिंग राई, ये जल्दी स्प्लटर हो जाती है तो ज़ीरा उतने में भुनता नहीं है। तो ये 4-5 चीज़ें ऐड करके मैंने भून लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। साथ में मैंने राइस चढ़ा दिया था जिससे कि फटाफट से बन जाए, करी रेडी होते ही मैं खाना सर्व कर सकूं। और तड़का जैसे ही रेडी हो जाएगा इसके अंदर ये जो पेस्ट हम लोगों ने पीस करके रखा है ये ऐड कर देना। इसमें कुछ भी अलग से मसाला भूनना, प्याज की चॉपिंग ये सब नहीं होता, प्याज तो इसमें डलता भी नहीं है। और इसके बाद फिर इसमें पानी मिला दीजिए जैसा आपको ये पतला रखना है। तो अब अगर आप इसको एज सूप पीना चाहते हो तो थोड़ा सा पतला रख लेना, अगर राइस वगैरह के साथ खाना चाहते हो तो थोड़ा सा थिक रख सकते हो, वो आपकी चॉइस है कम्प्लीटली। तो नमक मैं भूल गई थी, मैंने डाला कि नहीं डाला, तो नहीं डाला था तो ऐड कर रही हूँ नमक। एंड इसमें थोड़ी सी शुगर ज़रूर ऐड करना क्योंकि काफ़ी सारे टमाटर है ना तो एक टार्ट आ जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए शुगर इज़ मैंडेटरी, मतलब इसको स्वीट नहीं करना है, खाली बैलेंस के लिए। और इसके बाद ये देखें मेरे हिसाब से ये ठीक हो गया है, इससे गाढ़ा मुझे ये नहीं करना, थोड़ा रसम स्टाइल का हो गया है। और बस मैं अब गैस बंद कर दूँगी। लास्ट में इसके अंदर काफ़ी सारा हरा धनिया ज़रूर से मिलाना, एक तो कलर बड़ा अच्छा आ जाता है और एक फ्रेशनेस का एलिमेंट ऐड हो जाता है।
मैंने बस फटाफट से सानवी को उसका खाना सर्व कर दिया। इसके बाद फिर दूध ख़त्म हो गया था, बच्चे लोग को शाम में दूध देती हूँ ना मैं, तो ब्लिंकिट किया। फिर दूध वगैरह आया, वो चढ़ाया मैंने बॉइलिंग के लिए, और तुरंत ही मेरा अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया था। अपॉइंटमेंट है मेरे हेयर कट का, तो मैं बस वहीं के लिए निकल गई हूँ। और मैं जहाँ गई थी, ये लोग इन लोग का अपना इंस्टाग्राम पेज है, तो ये लोग फिर जो भी कस्टमर्स होते हैं उन लोग की रील भी बनाते हैं। तो शी टोल्ड मी कि रील बनानी है। मैंने कहा हाँ इट्स ओके, मुझे भी बिट्स एंड पीसेस तो रिकॉर्ड करने ही रहते हैं। तो शी आस्क्ड मी कैसा आपको चाहिए, क्या आप चाह रहे हो। मैंने उसको मेरे रिक्वायरमेंट्स बताए। अब यहाँ पर है ना, मेरे थोड़े से सब्सक्राइबर फ्रेंड ऐसे हैं जिनको मेरे ऊपर मेरे मतलब लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो दिल भी लाइक दीदी हेयर कट क्यों करा दिया। बट यार मुझे है ना कटवाने ही थे, मैं तो आपको बता ही रही थी। मैं खाली वेट कर रही थी कि फेस्टिवल्स चले जाएँ, साड़ी वाड़ी पहनने का सीज़न चला जाए। उसके बाद विंटर में तो मैं हर साल छोटे ही करा लेती हूँ, क्योंकि विंटर में बाल उतने अच्छे से ग्रो भी नहीं होते हैं। लुक एट दिस, मेरा हेयर कट मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप बताना। और मेरा हेयर कट हो गया है सी, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पिछले 2-3 बार से हेयर कट होता तो था पर मज़ा नहीं आता था। एक बिल्कुल लास्ट ईयर जो मैंने कटवाया था, तो इतने इतने कटवाए थे, तो वो जब मैं करा के आई थी तो आप में से बहुतों को अच्छा नहीं लगा था, मुझे भी उतना नहीं अच्छा लग रहा था। मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो हमारे घर के पास दो ही हैं। तो एक से मैं पहले जाती थी, लेकिन उसके वहाँ फिर क्या हुआ ना कि जो फीमेल स्टाफ है वो बहुत ही कम हो गया। इवेंचुअली बस एक ही लड़की वहाँ पे बची थी, तो बाकी उन्होंने ऐसे मेल सेंट्रिक ही कर दिया उस सैलून को। तो फिर मैंने वहाँ जाना बंद कर दिया। तो एक दूसरा था, फिर वहाँ पे पता नहीं क्यों वो भगवान जाने कैसे काम करते हैं। वो एक आएगा कलर लगाएगा चला जाएगा, कोई दूसरा आएगा वॉश करेगा, कोई तीसरा आएगा कट करेगा, कोई चौथा आएगा वो फिर आपके बालों को सेट करेगा, ऐसा हिसाब था। तो मैंने लास्ट टाइम कटवाए थे, तो मुझे बिल्कुल भी उनका काम अच्छा नहीं लगा। आप लोग भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये हेयर कट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सोच लिया था कि अगली बार इनसे नहीं कटवाऊंगी। एंड मुझे है ना 2-3 महीने पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, फिर ये जहाँ से मैं आज बाल कटवा के आई हूँ ना, ये लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो वो रील आई, तो फिर मैंने देखा, मतलब अच्छा लगा मुझे हेयर कट। तो मैंने देखा अरे ये तो वडोदरा में ही है, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। एंड मैंने सोच लिया कि यहीं जाऊँगी अभी। तो फिर उसके बाद फिर फेस्टिवल आ गए, मैंने सोच लिया था कि फेस्टिवल में तो नहीं कटवाऊंगी, मुझे बड़े बाल रखने थे तभी, लेकिन अभी सर्दियाँ आ गई हैं और अब मेरा हेयर कट बिल्कुल वैसा हो गया है जैसा 5 साल पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था ना, तो उस वक्त जैसे थे मेरे बाल, आपने देखा हो मेरी फर्स्ट वीडियो में जैसे थे, बिल्कुल वैसे हो गए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं एक्चुअली 2 व्हीलर पे आई ना, हवा की वजह से ख़राब हो गया और मैंने ज़्यादा हीट करा के सेट भी नहीं कराए। पर बात कट में होनी चाहिए, हर वक्त थोड़े ना हम घर में भी उसको सेट करने बैठेंगे। नहा लिया, बाल सूख गए और अपने आप फिर जैसा फॉल आना चाहिए, वो बात होती है। मतलब हेयर कट में दम होना चाहिए। पीछे से दिखाती हूँ आपको। सानवी खुशी भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मम्मा आप अच्छे लग रहे हो। एंड मैं भी अपने आप को देख के बहुत अच्छा फील कर रही हूँ बिल्कुल। हालांकि मैंने चाहा था कि थोड़ा सा इतना काटे, इतना, पर कोई नहीं, वो सेट करते करते 1 इंच यहाँ से क्या लंबे लग रहे हैं। मैंने उसको भी बोला था कि यहाँ से मुझे थोड़े लंबे लग रहे हैं, पता नहीं शायद ठीक ही होगा, व्हाटएवर। अच्छा लग रहा है देखने में मुझे, तो आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा लग रहा है मेरे पे। अब रह गया है थोड़ा सा रूट टचअप, वो अब 1-2 दिन में कराऊंगी। अभी मैं गई थी, हवा लग लग के मेरे बाल फिर से ऐसे सूखे से हो गए, तो अब इस पर कलर नहीं होगा। उन लोगों को फ्रेशली वॉश्ड हेयर चाहिए होते हैं, तो अब मैं कल लगा लूँगी तेल, फिर धुल जाएगा, फिर हेयर कलर कराऊंगी। बाय द वे ये सिंपल स्टेप कट है विद फेस फ्रेमिंग शी वाज सेइंग। एंड ये चोटी में भी आ जाएंगे और खुले भी अच्छा लग रहा है। हैप्पी मी, आई एम अ शॉर्ट हेयर गर्ल। और कभी कभी मैं बातें करते करते बहुत ज़्यादा बातें कर जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली, बट इट्स ओके। वी आर व्लॉगिंग। ज़िंदगी में नॉर्मली जैसी मैं हूँ तो सारा दिन मुँह बंद करके भी बैठ सकती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा बात करने का शौक़ नहीं है। बट जब मैं आपसे बात कर रही हूँ व्हेन आई एम व्लॉगिंग, तो फिर आई स्पीक माई हार्ट आउट। और इधर मेरा नौना बाबू इज़ मेकिंग दूध पत्ती फॉर मी। खुशी दिखाओ चेहरा। थैंक यू। यू हैड योर लंच? Yes, it was very tasty. वेरी टेस्टी। वो आपने टमेटो राइस बनाया था ना शायद? टमेटो करी और राइस। हाँ, very nice. टमेटो राइस नहीं था, अलग अलग था दोनों। लाइक डेट। मिलके तो टमेटो राइस हो गया ना? हाँ, मैंने तुझसे खाया क्योंकि मेरा फिर टाइम हो गया अपॉइंटमेंट का, क्योंकि मैंने उसको ऐसा टाइम बोला था और कुक करते करते मुझे इतना टाइम हो गया, मैं थोड़ा सा खा के गई। थैंक यू सो मच फॉर दूध पत्ती। आजा।
हाँ लग रहा है स्किन टोन जैसा। और ये रहे वो लेगिंग जो मैं आपको बोल रही थी कि मैंने मंगाया है, दीज आर वार्म और इस तरह से सॉक्स टाइप है इसमें। तो ये इसमें से ना इन लोगों के, हाँ दीज आर स्टॉकिंग्स, ये इन लोग के पैर नहीं दिख रहे हैं, इसमें अंदर इस कलर का कपड़ा है तो वो स्ट्रेच होके फिर कपड़ा इस तरह से दिख रहा है। इज इट वार्म? गरम लग रहा है? It's very warm. अच्छा लग रहा है। अब ऐसे गंदे मत करो, ये रोज रोज थोड़ी धोऊंगी मैं। Thank you. एक उतार के दिखाना, मैं अंदर से दिखा दूं, 1 मिनट। तो ये लेगिंग है ना, ये एक्चुअली अंदर से ऐसे है, सी। तो ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इट्स वेरी वार्म। तो यहाँ से ये स्ट्रेच होता चला जाता है एंड लुक्स लाइक स्किन ओनली, एंड मुझे ये बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर ये कपड़ा पतला है, अच्छा है, सो दैट शूज़ वगैरह में इजीली आ सके। गुड वन। गुड मॉर्निंग, सैटरडे मॉर्निंग इट इज़। यहाँ देखो काम पे लगा दिया मैंने उसे, मूली साफ करके दी है एंड शी इज़ ग्रेटिंग मूली। ब्रेकफास्ट का टाइम स्किप हो चुका है पर लंच का भी नहीं हुआ है, तो हमारा ये ब्रंच टाइप हो जाए। इधर पे जो खुशी है ये कूट रही है जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिली, क्योंकि मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, तो उसमें ना जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज एक साथ कुटे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रहा बैंगन, मैंने इसको भून करके साफ कर लिया, बस फटाफट से भरता बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। और ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज यानी 3G का पेस्ट खुशी ने कूट दिया है। भरते में ना कूटा हुआ अच्छा लगता है। यहाँ पे सरसों का तेल मैंने चढ़ा दिया है क्योंकि भरता सरसों के तेल में अच्छा लगता है। एंड पति देव इज मेकिंग चाय। और मूली डाल करके मैंने आटा लगा लिया है, तो मूली वाला आटा हो गया ये, और भरता तैयार हो चुका है। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर मिल्क भी रेडी कर लिया, बस इसके फटाफट से रोटी पराठा कर दूंगी। सारे रेडी हो गए। गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग इट इज़। और कल हम लोग गए थे 3 काम करने के लिए। पहला तो मुझे जाना था डॉक्टर के पास, मेरी गायनेक है वो, मुझे एक डर्मोइड है, तो उसके बारे में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसको अभी रिमूव करा देना चाहिए मुझे। तो इसलिए मैं उनसे ओपिनियन लेने गई थी उसके, क्योंकि वो है ना लेप्रोस्कोपी के थ्रू होगा, तो उसमें 2-3 डॉक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, एज इन मुझे उसका वो भी निकलवाना पड़ेगा, एक्सरे जो होता है, एक्सरे नहीं होता है वो, दूसरा एक्सरे नहीं होता है, इट इज़ सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी एक्चुअली वो भी हमारे एक डॉक्टर हैं जो बहुत पहले से जिनके पास मैं जाती हूँ सोनोग्राफी के लिए। तो वो जो डॉक्टर है उन्होंने पिछली बार किसी और का कराया, रेफरेंस दिया था, तो हम लोग वहाँ गए। आधा 1 घंटा आधा तो नहीं, 1 घंटे से भी ऊपर वेट किया, और उसके बाद भी उन्होंने वो सब नहीं करके दिया जो एक्चुअली करना चाहिए था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप वापस जाके ये करा लो। एंड तो मैं यही सोच रही थी कि मैं उनसे एक बार अच्छी तरह डिस्कशन कर रहा हूँ कि मुझे ये कराना है, तो एक अच्छा लेप्रोस्कोपी वाला डॉक्टर भी वो सजेस्ट कर दें। और दूसरा जो हमारे वाले डॉक्टर हैं ना जो सोनोग्राफी करते हैं, जिनको मेरा केस एक्चुअली पता है सिंस वेरी बिगनिंग, क्योंकि वही हमेशा करते आए थे, तो उनके साथ उनको थोड़ा लूप इन कर ले तो थोड़ा इजी रहेगा। बट डॉक्टर को जाना पड़ा एक इमरजेंसी सर्जरी में, फिर वो आने वाली थी 1 घंटे बाद। एंड फिर हमारे को दूसरी जगह जाना था, लेंस कार्ड से चश्मे वगैरह सब उठाने थे, तो नहीं हुआ। तो मैं देख रही हूँ अभी फिर अपॉइंटमेंट लूँगी किसी सही टाइम का, एंड आई होप कि उनको नहीं जाना पड़े कहीं, तो मेरा जो ये प्रोसेस है ये शुरू हो जाए। तो फिर आगे हम लोग वहाँ से उसके बाद फिर सब्ज़ी थोड़े फल वल लेकर आगे लेंस कार्ड से चश्मे उठा लाई मैं, पर लेंस मुझे वो डालने का बताने वाले थे, बट कल इतनी भीड़ थी उनके यहाँ पे, तो नो वन वाज फ्री, तो उन्होंने बोला कि आप
आना किसी फ्री टाइम में, मोस्ट प्रोबेबली दोपहर के टाइम में, तो मुझे बताएंगे। एक्चुअली मुझे लेंस पहनना नहीं आता है। वैसे तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, देखकर सीख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बिगनर हूँ, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, तो इट्स गुड कि एक्सपर्ट से सब कुछ डूज एंड डोंट्स एवरीथिंग समझा जाए। जब मैंने लास्ट किसी वीडियो में बताया था आपको कि मैं लेंस ट्राई करने वाली हूँ, तो मुझे बहुत लोगों ने बोला लेंस आर नॉट सेफ, डोंट डू दैट। आई नो दोज आर नॉट सेफ। तो मैं लेंस वैसे भी पहनती भी नहीं हूँ ऐसे, अभी तक तो आज तक कभी पहना भी नहीं। और आई नो कि कुकिंग में और लॉन्गर आवर्स और ये वो नहीं पहनना चाहिए, तो मैंने यूज़ एंड थ्रो वाले ही लिए हैं, जिससे ये सीन ही राइज ना हो। मैं सिर्फ ओकेजनल पर्पस पे लेंस पहनूँ, उस हिसाब से मैंने अपने पास वो रखा है। तो फिर कल कुछ हुआ नहीं, फिर आकर मैंने मूवी देखना शुरू कर दिया, खाना वाना बनाया, ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। तो अभी आई थॉट कि चलो आपको थोड़ा एक अपडेट दे दूँ। तो आज इट इज़ संडे मॉर्निंग, तो सबसे पहले उठकर मैंने अपने बालों में लगा लिया है तेल, क्योंकि मुझे ना एक्चुअली अपना रूट टचअप कराना है, तो उससे पहले हेयर को वॉश करना ज़रूरी है। तो इसे तेल लगा लिया, वॉश हो जाएगा, तो मैं कल शायद रूट टचअप का अपॉइंटमेंट रख लूँगी। देन कॉफ़ी बनाई, आजकल कॉफ़ी पीने का मन होता है, तो कॉफ़ी पिया। एंड आई थॉट कि मैं आपके कमेंट्स अभी पढ़ लेती हूँ। यूजुअली मैं ये काम रात को करती हूँ, बट आज मैंने सुबह सुबह पढ़ा। फिर मुझे यहाँ पे कई सारे कमेंट्स मिले जिनका मुझे लगता है मैं आपको थोड़ा सा, आपका क्वेश्चन है तो आई मस्ट आंसर। किसी ने लिखा है वे ऑफ टॉकिंग ऑफ सानवी एंड खुशी सो वियर्ड। तो आपके कमेंट के नीचे आपको जवाब तो खैर मिल गया होगा, बहुत लोगों ने जवाब दिया है आपके उसको। और दूसरा मुझे लगता है कि अगर उनका टॉकिंग स्टाइल इज़ सो वियर्ड और नॉट सो वियर्ड, आई डोंट थिंक आपको इसकी टेंशन लेनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी जिन पे आपको अटेंशन देने की शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है कि वो कैसे बात करती हैं, कैसे नहीं बात करती हैं, वो आप मुझ पर छोड़ दो, आई विल टेक केयर ऑफ़ इट। प्लीज़ यू डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। देन किसी ने लिखा है कि ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी ले आते कुछ, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी यार मुंबई में हैं, वो वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ चिल टाइम, गुड टाइम। तो जो बात कोई भी नहीं सोचे वो पता नहीं कैसे यहाँ पर कोई ना कोई लोग उठा लेते हैं। अभी उनके आने का कुछ पता भी नहीं है, वो क्रिसमस पे आएंगे, न्यू ईयर पे आएंगे, या और एक महीना रुक कर आएंगे। तो आई थिंक यू गेट योर आंसर। देन समवन हैज़ आस्क्ड कि जो लड्डू बनाए थे उसमें मेजरमेंट बता दीजिए। तो मैंने ना यार आपको जब मैंने बनाया था ना तो मेजरमेंट्स दिए थे, और अगर मैंने कोई चीज़ का मेजरमेंट नहीं दिया था तो मैंने आपको यू नो वो होता है ना सिम्टम बताया था कि ये इस तरह का दिखना चाहिए। क्योंकि देखो जो ये रहती है ना बेकिंग अपनी, तो उसमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। वहाँ यू नीड टू बी प्रिसाइज। कुछ भी ऊपर नीचे हो जाने से, थोड़ा भी लिक्विड ऊपर नीचे हो जाए, फ्लावर ऊपर नीचे हो जाए, पाउडर्स, राइजिंग एजेंट्स वगैरह और प्रोपोर्शन में वो नहीं बैठे तो केक कुकीज़ ख़राब हो जाते हैं। बट लड्डू वगैरह में ऐसा नहीं होता। आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद आती है वो किसी चीज़ को और कम करके आपकी पसंद वाली चीज़ को आप ज़्यादा कर लो। तो मेजरमेंट्स मोटा मोटी मैंने आपको बताए थे। बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, आप जो चीज़ चाहें जितना ज़्यादा डाल लें। बाइंड नहीं होता है, एक ये चीज़ हो जाती है लड्डू में बाद में कि बाइंड नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा और घी पिघला के डाल लें तो बाइंड हो जाता है। और फ्रॉम वेयर यू बॉट द शर्ट, वो सानवी खुशी ने खरीदी है, वो मुझे भी नहीं पता कहाँ से लिया। कैसे हो आप डियर? आई एम सो गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग डियर। जो साड़ी आपने ऑर्डर करी है मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए ली थी, अच्छी नहीं निकली, इसे चेंज कर दो। ओके, अब तो मैंने उसके टैग वैग फाड़ दिया। मुझे एक्चुअली इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं यहाँ पे। देन समबडी सेड ओपन सीक्रेट सेंटा। तो सीक्रेट सेंटा ओपन ही होता है, एज इन सीक्रेट सेंटा होता है कि किसने किसको गिफ्ट दिया ये नहीं पता चलता। लेकिन गिफ्ट ओपनिंग तो ओपन में ही होती है, जैसे ऑफिसेज में होता है यूजुअली सीक्रेट सेंटा। तो वो लोग भी गिफ्ट देने के बाद ओपनली जो गिफ्ट्स होते हैं उनको खोल कर देख लेते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि किसने दिया। हाँ, हमारा ये ओपन था क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था कि सभी सबको देंगे, तो सबकी जो एक इच्छा है सबको गिफ्ट देने की वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरा ये भी कि सभी को थोड़े एक्स्ट्रा गिफ्ट्स मिल जाएंगे। तो आप भी आपके फैमिली का सीक्रेट सेंटा बन सकते हो, सब लोग के लिए गिफ्ट खरीद लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। Someone asked hydrated means dry roast. No, it is hydrated. आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो आई हैव अ हाइड्रेटर, तो उसमें रख के चीज़ों को सुखा करके इस तरह यूज़ कर लेती हूँ मैं। मीनू पवार, बहुत प्यारा कमेंट आपका, थैंक यू सो मच। किसी ने साड़ी का लिंक मांगा है, इस पर 3 लाइक भी हैं, तो आज की वीडियो में मैं उसका लिंक रख दूँगी। वैसे आपने सुना somebody said कि साड़ी उतनी अच्छी नहीं है, तो
फिर आप देख लीजिएगा आपको खरीदनी है कि नहीं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू टू। समवन सेड कि आप ये साड़ी का अनारकली बना लो, आप पे बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो मुझे वो साड़ी ही पहननी है, पर आपका सजेशन अच्छा है, 2-4 बार साड़ी पहन के मन भर लूँ तो फिर उसका अनारकली बनवाया जा सकता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे पास है ना बहुत सारे अनस्टिच्ड लहंगाज हैं, सूट के कपड़े हैं, साड़ियाँ तो बहुत ही सारी हैं जो यहाँ वहाँ से आ भी जाती हैं और जो मैंने भी खुद भी ख़रीदी हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उनके ब्लाउज़ हमारे यहाँ पे उतने अच्छे टेलर नहीं मिलते हैं। अभी ये कुछ लोगों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट मैं आपको सच बोल रही हूँ, 8-10 टेलर्स मैं ट्राई कर चुकी हूँ जो इवेंचुअली फिर कपड़ा ख़राब ही कर देते हैं। तो एक है जिससे मोनू भैया की शादी के वक्त पे मैंने बहुत रश में उसको एक्स्ट्रा जो इमरजेंसी के चार्जेस नहीं होते हैं वो तत्काल में सिल के देते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं उसको, अर्जेंट का वो लोग अलग से चार्ज लेते हैं। तो उस वक्त तो क्योंकि हमको जाना था, टिकट्स हो चुके थे गोवा जाने के, तो फिर मैंने उनको दे दिया था। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ा था मुझे, तो दोबारा मैंने फिर उनकी दुकान का मुंह नहीं देखा क्योंकि बहुत महंगा हो गया था एक ब्लाउज़ के हिसाब से। बट वो फिटिंग उनकी सबसे अभी तक अच्छी आई है। वो हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, तो अभी मैं वापस से सोच रही हूँ कि मेरे को वहीं वापस जाना शुरू करना पड़ेगा। वो तो शायद अर्जेंट में ज़्यादा महंगा पड़ गया था, नॉर्मल चार्जेस शायद उतने ना हो उनके। किसी ने पूछा है कि मेथी गार्लिक स्टोर करने का प्रोसेस बताइए, तो यहाँ पर आपके कमेंट के नीचे किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हो। मैंने बाय द वे वो डिहाइड्रेटेड में करे थे ओवरनाइट, तो वैसे हो गया था। बाकी आप सन ड्राई कर सकते हो। वैसे सन अभी दिखता तो है नहीं, मेरे फ्लैट में तो स्पेशली सन नहीं दिखता, सिर्फ हीट फील होती है। ऐसे सन इतना आए कि कहीं आप कुछ रख दो वो सूख जाए, वो प्रोसेस करना यहाँ मुश्किल है। तो बाकी सारे तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। चलिए इतनी टॉक कर लिया, आई थिंक ये ब्लॉग इनफ हो गया होगा। इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।